राधे राधे। आज हम देवी अंबिका के प्राकट्य की कथा और महिषासुर के वध की कथा सुनने जा रहे हैं। बोल साचे दरबार की जय। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी था महिषासुर और देवताओं के नायक थे इंद्र। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से हार गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर आए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु जी विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का सारा हाल दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर ने सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। उस दुरात्मा ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचरते हैं। अब हम सब आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का आप ही कोई उपाय सोचिए। यह सब सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बहुत क्रोध किया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही थी। सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं कोई तुलना नहीं थी। सारा तेज एकत्रित होकर एक नारी के रूप में बदल गया। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। इस तरह समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत खुश हुए। भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्कर से चक्कर उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया और इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने बार बार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से सारा आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे सारे विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सभी पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ शेर सवारी भवानी से कहा, देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को चीरती हुई खड़ी थी। इसके बाद उसके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चित्रांगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा।
इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेनों से घिरा हुआ खड़ा था। देवी भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर थकावट का चिन्ह मात्र भी नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन शेर भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में आग फैला रहा हो। इसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पांच से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। यहाँ वह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तचाप हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह शेर भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण को चुने जाता हो। वह देवी के गणों ने भी उस महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते हुए देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार वर्षों की बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को काट कर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही निष्प्राण करके धरती पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का शेर उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर शेर बड़े वेग से आकाश की ओर उछला
और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्यत का कचूमर निकाल दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते हुए देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल शेर के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान हाथी के रूप में बदल गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल शेर को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगे। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। इस प्रकार कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने के पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी को राधे राधे।